ब्लैक पैंथर अपना विशाल जबड़ा खोलकर सीधे उस छोटे बच्चे पर झपट पड़ा, लेकिन वो उसे मारने नहीं बल्कि उसकी जान बचाने आया था, क्योंकि ठीक उसके नीचे एक विशाल अजगर काफी देर से उस बच्चे का इंतजार कर रहा था। ब्लैक पैंथर को समझ आ गया था कि अगर इस बच्चे को किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंचाया गया तो वो इस खतरनाक जंगल में एक पल भी जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन अकेले रहने वाला ये काला चीता किसी इंसानी बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता था, इसलिए वो बच्चे को उठाकर भेड़ियों की गुफा के बाहर छोड़ आया। हालांकि वो पूरी तरह गया नहीं था, बल्कि पास की झाड़ियों में छिपकर उसकी निगरानी करता रहा। कुछ देर बाद गुफा के अंदर से एक छोटा भेड़िया बाहर निकला। सबसे पहले उसी ने उस बच्चे को देखा। बच्चे के शरीर पर लगा खून देखकर वो घबरा गया, लेकिन उसके बाकी भाई इतने दयालु नहीं थे। सभी बच्चे को अजीब नजरों से घूरने लगे। तभी खून की गंध सूंघते हुए भेड़िया माँ और पिता भी बाहर आ गए। पहले तो वो सतर्क हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो सिर्फ एक इंसानी बच्चा है तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। भेड़िया माँ ने बच्चे के शरीर पर लगा खून चाटा। तभी उसे एहसास हुआ कि बच्चे के शरीर पर कोई घाव ही नहीं है, यानी ये खून शायद उसके असली माता पिता का था। मासूम से दिखने वाले उस बच्चे को देखकर भेड़िया माँ का दिल पिघल गया। उसे लगा ये बच्चा उनसे डर नहीं रहा है, और तभी उसने उसे अपनाने का फैसला कर लिया। लेकिन जंगल के नियमों के मुताबिक किसी इंसानी बच्चे को झुंड में रखने की अनुमति सिर्फ भेड़िया राजा दे सकता था, इसीलिए पूरी भेड़िया सभा बुलाई गई। लेकिन जैसे ही सबने सुना कि एक इंसानी बच्चे को पाला जाएगा तो पूरा झुंड हैरान रह गया। उनकी नजर में इंसान बेहद खतरनाक होते थे, चाहे वो सिर्फ एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि भेड़िया राजा भी फैसला लेने में हिचक रहा था। तभी अचानक वही ब्लैक पैंथर वहाँ आ पहुंचा। वो अपने साथ एक बड़ा हिरण लाया था। वो उस बच्चे के बदले जंगल के झुंड को उपहार देना चाहता था, लेकिन अंतिम फैसला अब भी भेड़िया राजा का ही था। वो अब भी सोच ही रहा था कि तभी जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी बाघ वहां आ पहुंचा। कभी इंसानों ने उसके पैर को बुरी तरह घायल कर दिया था, और उसी कमजोरी की वजह से वो जंगल का राजा नहीं बन पाया। तभी से उसे इंसानों और भेड़िया राजा दोनों से नफरत थी। इस बार वो उस बच्चे को लेने आया था, क्योंकि कुछ समय पहले उसी ने उसके माता पिता को मार डाला था। लेकिन गलती से वो बच्चे को वहीं छोड़ गया, जिसे बाद में काले चीते ने बचा लिया। बाघ की बदतमीजी देखकर आखिरकार भेड़िया राजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ऐलान कर दिया कि आज से ये बच्चा उनके झुंड का हिस्सा होगा। साथ ही उसने पूरे झुंड को लड़ाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। चारों तरफ से घिरते भेड़ियों को देखकर बाघ समझ गया कि अभी लड़ना उसके लिए सही नहीं होगा, इसलिए जाते जाते वो धमकी देकर चला गया। उसने कहा एक दिन वो इस इंसानी बच्चे को जरूर खाएगा। उस दिन के बाद पूरे जंगल में उस बच्चे की रक्षा की जाने लगी। धीरे धीरे साल बीतते गए और वही इंसानी बच्चा अब जंगल में बड़ा होने लगा। ब्लैक पैंथर अब उसका गुरु बन चुका था। वो उसे शिकार करना सिखाता, जंगल के नियम समझाता और जीवित रहने का असली मतलब बताता। वो हमेशा कहता, जब भी किसी जानवर का शिकार करो तो उसकी आंखों में जरूर देखना, ताकि उसकी आत्मा अकेले इस दुनिया से ना जाए। लेकिन उसका दूसरा गुरु बिल्कुल अलग था, जो एक विशाल काला भालू था। वो बेहद सख्त था। एक दिन तो उसने लड़के के चेहरे पर जहरीला बिच्छू चढ़ा दिया और उसे बिल्कुल हिलने नहीं दिया। वो उसकी एकाग्रता और हिम्मत को मजबूत बनाना चाहता था। हालांकि बाहर से सख्त दिखने वाला ये भालू अंदर से लड़के को बहुत पसंद करता था। हर बार ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो गर्व से उसे जाते हुए देखता रहता। लेकिन जंगल में सब उसे अपनाते नहीं थे, क्योंकि वो बाकी भेड़ियों जैसा नहीं दिखता था। सिर्फ उसका भेड़िया परिवार और उसके कुछ करीबी साथी ही उसे अपना मानते थे। उसी झुंड में एक सफेद भेड़िया भी था, जो जन्म से अलग दिखता था। बाकी भेड़िए उसे कमजोर समझकर परेशान करते थे, लेकिन वो कभी किसी से लड़ता नहीं था। धीरे धीरे वही सफेद भेड़िया लड़के का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। दोनों साथ खेलते, साथ दौड़ते और इस विशाल जंगल में एक दूसरे का सहारा बने रहते। लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली थीं। एक दिन नदी में तैरते वक्त लड़के ने अचानक उसी खूंखार बाघ को देख लिया। उसके मुंह से ताजा खून बह रहा था, यानी वो अभी अभी किसी का शिकार करके आया था। डर के मारे लड़के ने खुद को पानी के नीचे छिपा लिया और अपने पैरों को पेड़ की जड़ों में फंसा लिए, ताकि वो ऊपर ना आ सके। लेकिन ज्यादा देर तक सांस रोकने की वजह से उसके मुंह से बुलबुले निकल गए, और तभी बाघ की नजर उस पर पड़ गई। अब वो पानी के ऊपर खड़ा होकर लगातार नीचे देख रहा था। लड़के की सांस टूटने वाली थी, लेकिन तभी अचानक बाघ वहां से चला गया। लड़का तुरंत पानी से बाहर निकला और पूरी ताकत से भागने लगा। लेकिन तभी पीछे से बाघ की डरावनी हंसी सुनाई दी। असल में वो कहीं गया ही नहीं था, वो सिर्फ उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। घबराहट में भागते हुए लड़के का पैर फिसला और वो सीधे इंसानों द्वारा लगाए गए एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गड्ढे में गिरते वक्त उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, और तभी उसकी चीख ब्लैक पैंथर सुन लेता है और वो समझ जाता है कि लड़का खतरे में है। किस्मत अच्छी थी कि नीचे लगी नुकीली लकड़ी से लड़का बच गया, लेकिन ऊपर बाघ लगातार उसका इंतजार कर रहा था। तभी अचानक ऊपर से भारी कदमों की आवाज आने लगी और फिर एक लंबी सूंड नीचे आई, जिसने लड़के को अपनी सूंड में लपेटकर बाहर निकाल लिया। वो जंगल का सबसे पुराना हाथी था। उसका पूरा शरीर काई से ढका हुआ था और उसका एक दांत टूटा हुआ था। वो बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया। लेकिन इस घटना के बाद ब्लैक पैंथर को एहसास हो गया कि अब ये जंगल लड़के के लिए सुरक्षित नहीं
नहीं रहा। उसने लड़के से कहा कि उसे इंसानों के गांव लौट जाना चाहिए क्योंकि बाघ इंसानों की आग से डरता है। लेकिन लड़का अब इस जंगल को ही अपना घर मान चुका था, वो कहीं नहीं जाना चाहता था। आखिरकार ब्लैक पैंथर ने एक शर्त रखी, अगर लड़का अगले भेड़िया दौड़ मुकाबले में जीत गया तो उसे हमेशा के लिए जंगल में रहने दिया जाएगा। ये मुकाबला बेहद खतरनाक था क्योंकि इसमें एक शिकारी बाकी सबका पीछा करता था और इस बार शिकारी खुद ब्लैक पैंथर बनने वाला था। मुकाबले की तैयारी में लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। वो पेड़ों पर चढ़ता, लताओं पर झूलता और अपने हाथों की ताकत से नए रास्ते बनाता। आखिरकार मुकाबले का दिन आ गया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई सभी छोटे भेड़िए तेजी से आगे भागे, लेकिन सबसे पहले सफेद भेड़िया पकड़ा गया और फिर ब्लैक पैंथर सीधे लड़के की तरफ झपटा। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी जैसे वो सच में उसे मार देना चाहता हो। डर के मारे लड़का पेड़ों पर चढ़ने लगा, लेकिन ब्लैक पैंथर लगातार उसके पीछे था। तभी लड़के ने एक खतरनाक फैसला लिया, वो सीधे पहाड़ी से कूद गया। किस्मत से उसने नीचे पेड़ की शाखा पकड़ ली और फिर तेजी से नीचे फिसल गया। शॉर्टकट लेते हुए वो बाकी सभी भेड़ियों से आगे निकल गया। लग रहा था इस बार वो सच में जीत जाएगा, लेकिन जैसे ही वो फिनिश लाइन के पास पहुंचा अचानक ब्लैक पैंथर सामने आ गया और उसने लड़के को जमीन पर गिरा दिया। सब समझ चुके थे कि वो जानबूझकर उसे रोक रहा था। लड़का गुस्से और दुख से भर गया। उसे लगा उसके सारे गुरु और उसकी सारी मेहनत सब बेकार थी। रोते हुए वो वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद भालू और ब्लैक पैंथर के बीच जोरदार बहस हुई। भालू जानता था कि लड़का कितनी मेहनत कर रहा था, लेकिन ब्लैक पैंथर सिर्फ उसे बचाना चाहता था। उधर दुखी लड़का नदी किनारे अकेला बैठा था। तभी उसका दोस्त सफेद भेड़िया उसे समझाने आया, लेकिन गुस्से में लड़के ने वहीं दोस्ती तोड़ दी। उसने सफेद भेड़िए का मजाक उड़ाया, उसे कमजोर कहा और पहली बार उस मासूम भेड़िए की आंखों से आंसू निकल पड़े। लड़के को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर बूढ़ा भेड़िया राजा भी अब कमजोर पड़ने लगा था। एक शिकार के दौरान वो गिर पड़ा और पूरे झुंड ने उसकी कमजोरी देख ली। जब वो वापस लौटा तो देखा कि बाघ पहले ही उसके इलाके में पहुंच चुका है। वो बाकी जवान भेड़ियों को भड़काने लगा। उसने कहा कि अब बूढ़ा राजा जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। धीरे धीरे पूरा झुंड उसके खिलाफ होने लगा। तभी लड़का भी वहां पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता भेड़ियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और तभी उसकी नजर उस खूंखार बाघ पर पड़ी। अब उसे समझ आ गया था कि ये सब उसी की चाल है। उसे तुरंत ब्लैक पैंथर की बात याद आई, बाघ सिर्फ आग से डरता है। और यही सोचकर लड़का पूरी ताकत से इंसानों के गांव की तरफ दौड़ पड़ा। गांव पहुंचकर वह एक लड़की को डराता है और से वहां से आग लेकर सीधे वापस आता है। और जैसे ही लड़का मशाल लेकर भेड़ियों के झुंड में पहुंचा, उसने जलती हुई आग को घुमाकर उन भेड़ियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जो भेड़िया राजा पर हमला कर रहे थे। फिर वह धीरे धीरे उस खूंखार बाघ की ओर बढ़ा। आग की लपटें देखकर बाघ भी एक पल के लिए डर गया। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए धमकी दी और फिर पीछे मुड़कर जंगल की अंधेरी में गायब हो गया। लड़का तुरंत बूढ़े भेड़िया राजा के पास पहुंचा। वह पूछना चाहता था कि क्या वह ठीक है, लेकिन तभी भेड़िया राजा ने गुस्से से उसे दूर हटने को कहा। भेड़िया ने कहा, तुम इंसानों के हथियार हमारे खिलाफ ले आए, तुमने पूरे झुंड को शर्मिंदा किया है। और मुझे भी। इतना सुनते ही आसमान में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें लड़के के अंदर जल रही उम्मीदों को बुझाने लगीं, लेकिन उसके हाथ में जल रही मशाल अब भी बुझी नहीं थी। वह मशाल मानो इंसानों की उस आग का प्रतीक थी जिसने सदियों से जानवरों और इंसानों के बीच दुश्मनी पैदा कर रखी थी। सबसे ज्यादा दर्द की बात यह थी कि इस बार कोई भी उसके साथ नहीं था, न भेड़िया पिता न भेड़िया माँ, यहाँ तक कि काला भालू और ब्लैक पैंथर भी नहीं था जिन्होंने उसे बचपन से पाला था। वे भी पीछे हट गए। यह सब देखकर लड़के का दिल पूरी तरह टूट गया। वह पागलों की तरह पहाड़ से नीचे भागने लगा। खुद को साबित करने के लिए कि वह भी एक असली भेड़िया है, लड़का इंसानों के गांव में घुस गया। हाथ में मशाल लिए वह गांव वालों के सामने खड़ा हो गया, लेकिन अगले ही पल एक शिकारी ने पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर दिया। जब लड़के की आंख खुली तब उसने खुद को लोहे के पिंजरे में कैद पाया। वह पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन पिंजरा टूटने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद शिकारी उसके लिए खाना लेकर आया। लड़का जमीन पर झुककर खाने को सूंघने लगा और फिर भेड़िए की तरह उसे मुंह से खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने इंसानों का पका हुआ खाना चखा, उसने तुरंत पूरी थाली पलट दी। वह उस स्वाद का आदी नहीं था। शिकारी ने बेबस होकर सिर हिलाया और वहां से चला गया। रात होने पर ब्लैक पैंथर चुपके से लड़के से मिलने आया। लड़के को लगा कि वह उसे छुड़ाने आया है, लेकिन तेंदुए ने उसे समझाया कि फिलहाल गांव में रहना ही उसके लिए सुरक्षित है, क्योंकि अब जंगल पर बाघ का कब्जा हो चुका है और अगर वह वापस गया तो मारा जाएगा। लड़का बार बार उससे विनती करता रहा, लेकिन तेंदुआ बिना पीछे देखे वहां से चला गया। अगली सुबह जब लड़के की आंख खुली तो उसने देखा कि पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है। वह धीरे धीरे बाहर निकला। तभी उसने देखा कि शिकारी ताजा मांस काट रहा था। भूख से परेशान लड़का तुरंत कच्चे मांस पर टूट पड़ा। शिकारी ने उसे रोका और फिर कुछ पल सोचने के बाद अपना चाकू उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने लड़के को इंसानों की तरह मांस काटना सिखाया। लड़का बेहद तेज था, उसने कुछ ही देर में सब सीख लिया। इसके बाद गांव की एक औरत उसे नहलाकर उसके चेहरे की सारी मिट्टी साफ करती है। जब लड़का बाहर आता है
तो गांव के लोग उसकी मासूम और सुंदर शक्ल देखकर हैरान रह जाते हैं। धीरे धीरे लड़का गांव की जिंदगी में घुलने मिलने लगा। लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे, यहाँ तक कि शिकारी उसकी काबिलियत देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपना दत्तक पुत्र बनाने का फैसला कर लिया। समय बीतने लगा, लड़का इंसानों के बीच रहना सीख गया। एक दिन उसका भेड़िया भाई उसे वापस जंगल बुलाने आया। उसने कहा कि पूरा झुंड मिलकर उस खतरनाक बाघ का सामना करने वाला है, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया। अब यही मेरा घर है। उसे लगा कि अब वह हमेशा यहीं खुशी से रहेगा। लेकिन एक दिन गांव में होली जैसा बड़ा उत्सव मनाया गया। रात को शिकारी शराब पीकर बुरी तरह नशे में था। उसी दौरान लड़का उत्सुकता में उसके कमरे के अंदर चला गया और वहीं उसने इंसानों का असली चेहरा देखा। कमरे में हर तरफ जानवरों के कटे हुए सिर और शरीर के हिस्से सजाए गए थे। वहां हिरण के सिर, सांप की खाल और फॉर्मलिन में डूबे बंदरों के शव थे। लड़का यह सब देखकर सन्न रह गया, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर जिस चीज पर पड़ी उसने उसकी आत्मा तक तोड़ दी। वहां एक सफेद भेड़िए का सिर था, जो उसके सबसे अच्छे दोस्त छोटा सफेद भेड़िया का था। तभी शिकारी कमरे में आया और गर्व से बोला कि यह उसका सबसे कीमती शिकार है, क्योंकि सफेद भेड़िए बेहद दुर्लभ होते हैं। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि लड़के का दिल टूट चुका है। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही शिकारी वहां से गया, लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। अगर उस दिन उसने अपने दोस्त को अकेला ना छोड़ा होता तो शायद वह आज जिंदा होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात लड़का नदी किनारे अकेला बैठा रहा और तभी उसे समझ आया कि जानवरों से ज्यादा खतरनाक इंसानों के चेहरे पर लगा झूठा मुखौटा होता है। उसने फैसला कर लिया कि वह वापस जंगल जाएगा, लेकिन जाने से पहले वह अपने दोस्त का बदला जरूर लेगा। लड़का चाकू लेकर शिकारी को मारने ही वाला था, तभी उसकी नजर शिकारी के शरीर पर बने पुराने घाव पर पड़ी। वह घाव बाघ ने दिया था। उसी पल लड़के के दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। फिर उसने पास रखे हाथी के दांत देखे। वह समझ गया कि यह किसके हैं। लड़के ने चुपके से वे दांत चुराए और हाथियों को वापस लौटा दिए। बदले में उसने हाथियों से समझौता किया कि अगर वे उसकी मदद करके बाघ को मार देंगे तो वह उन्हें शिकारी से बदला लेने का मौका देगा। इसके बाद लड़का जंगल में उस जगह पहुंचा जहां बाघ अक्सर आता था। वह जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगा। कुछ ही देर में बाघ वहां आ गया। बाघ लड़के को देखकर हंसने लगा। उसे लगा कि लड़का सिर्फ एक छोटे चाकू के सहारे उसे मारने आया है, लेकिन तभी लड़के ने एक संकेत दिया। अचानक झाड़ियों से हाथियों का पूरा झुंड बाहर निकल आया। अब बाघ समझ चुका था कि वह जाल में फंस चुका है। हाथियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसी समय लड़के ने मौका देखकर अपना चाकू बाघ के शरीर में घोंप दिया और उसकी पीठ पर कूद पड़ा। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। उधर शिकारी भी वहां पहुंच गया। उसने बंदूक तानी और बाघ पर निशाना लगाया, लेकिन नशे की हालत में उसका निशाना चूक गया और गोली सीधे लड़के को जा लगी। लड़का घायल होकर गिर पड़ा। तभी बाघ उसे खत्म करने आगे बढ़ा। शिकारी ने दोबारा गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार एक हाथी ने उस पर हमला कर दिया। तभी अराजकता में एक और गोली चली, लेकिन इस बार लड़के के सामने कोई आकर खड़ा हो गया। वह भेड़िया राजा था। उसने लड़के की जान बचाने के लिए खुद गोली खा ली। कुछ ही देर में काला तेंदुआ और काला भालू भी वहां पहुंच गए। अपनी हार तय देखकर बाघ भागने लगा। लड़का तुरंत भेड़िया राजा के पास पहुंचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मरने से पहले भेड़िया राजा ने अपनी गलती मानी और लड़के से कहा कि अब वही पूरे झुंड का नेतृत्व करे। इतना कहकर उसने आखिरी सांस ली। लड़का धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपना चाकू उठाया और आखिरी बार गांव वालों की तरफ देखा। फिर वह बिना कुछ कहे जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने घायल बाघ को ढूंढ निकाला। वह उसे एक ही वार में खत्म करना चाहता था, लेकिन बाघ ने आखिरी कोशिश में हमला करने की कोशिश की। तभी लड़का बिजली की तरह आगे बढ़ा। लड़के ने एक तेज वार किया और खूंखार बाघ हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस दिन के बाद लड़का बदल चुका था। वह नया भेड़िया राजा बन गया, लेकिन उसके पीछे छिपे दर्द को कोई नहीं देख पाया। शायद बड़ा होने की यही कीमत होती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।